ना चांद चाहिए ना उसकी चांदनी, ना चांद चाहिए ना चांदनी, हमें तो बस सितारे चाहिए वो भी खाकी वर्दी पर। दोस्तों मिशन खाकी वर्दी आगाज बैच में तुहाडा स्वागत है। मैं प्रमोद सारथी एजुकेटर दे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल ते स्वागत करदा हाँ ते आशा करदा हाँ कि तुसी सारे स्वस्थ हो, चंगे हो, जबरदस्त हो। तुसी देख पा रहे हो मिशन खाकी वर्दी आगाज बैच रीजनिंग पार्ट 1 सीरीज़। आपां रीजनिंग पढ़ांगे इस पूरे बैच दे विच, आगाज बैच दे विच तुहानूं जिहड़ी क्लासिस ने वो लाइव भी मिलणगियां ते रिकॉर्डिड भी मिलणगियां ते किवें मिलणगियां उस बारे भी आपां डिस्कस करांगे ते की प्रोसीजर रहेगा। ऑफलाइन क्लासिस दे विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ सानूं बहुत प्यार मिलिया पूरे सारथी परिवार नूं, उस लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद पूरे सारथी फैमिली वालों, पूरी सारथी टीम वालों। ते हुण असीं पहुंचण जा रहे हाँ तुहाडे घरां तक। जेकर तुसी साडे तक नहीं पहुंच पा रहे तो असी कोशिश करांगे कि असी हर उस स्टूडेंट तक पहुंचीए जिहड़ा साडे तो साडी टीम तो पढ़ना चाहुंदा है। चलिए आपां गल करदे हाँ सीरीज़ बारे ते उस तो पहला गल करदे हाँ आपां सिलेबस बारे कि की सिलेबस जिहड़ा है रहन वाला है वो पंजाब दे विच कॉन्स्टेबल ते SI दा, जिहड़ा कि ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, भर्तियां अनाउंस हो चुकी हैं, फॉर्म फिल हो चुके हैं। ठीक है, तुसी आई होप कि सारिਆਂ ने फॉर्म भी फिल करते होने हैं। ठीक है, जिवें कि लास्ट डेट सी 8 ते उस तो बाद जो भी प्रोसैस है तुसी वो मैं उहदे बारे डिटेल दे विच मैं कोई डिस्कशन नहीं करन वाला इत्थे। तुसी ऑलरेडी रिस्पैक्टिव सोर्सेस तो उहदे बारे जानकारी लै चुके हो। फिर भी जे तुहानूं किसी नूं लैकिंग है उस बारे तां असी डिस्क्रिप्शन दे विच उहदा लिंक पा देंगे, उहदी डिटेल बारे, नोटिफिकेशन बारे सारा कुछ। ठीक है, तो आपां गल करदे हाँ कॉन्स्टेबल ते सब इंस्पैक्टर का सिलेबस तुहाडे सामने फ्लैश हो रहा, तुसीं इहदा स्क्रीनशॉट भी लै सकते हो। ठीक है, अदरवाइज सिलेबस जिहड़ा ऑलरेडी जिहड़ा है वो वैबसाइट ते भी आया है तो वो मैं डिस्कस कर रहा इस करके कि आपां किस स्टैप वाइज वे दे विच पढ़ांगे रीजनिंग पूरी ते किस किस तरह के टॉपिक आपां कवर करने हैं ते किहड़े टॉपिक किस सीक्वेंस च कवर करने हैं। सब तो पहला नंबर सीरीज़ ते लैटर सीरीज़, मतलब नंबर मतलब अंक श्रेणियां ते लैटर मतलब अखर श्रेणियां, है ना। तो सब तो पहला आ बैच मैं तुहानूं दस दियां डिटेल दे विच कि आ बैच जिहड़ा रहन वाला है वो कॉन्स्टेबल ते सब इंस्पैक्टर के अकॉर्डिंग चलावांगे आपां। उस दे इलावा जिहड़े बाकी जिन्ने भी कोर्सिस ने लाइक पटवारी है, ठीक है, या PSSS भी है, वो थोड़ी जी मैं जानकारी तुहानूं एक बारी मैं दे दियां। जिवें कि तुसीं देख पा रहे हो, ठीक है, कि आगाज बैच अपना पंजाब पुलिस का ऑनलाइन ते ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल ने। ऑनलाइन भी ते ऑफलाइन क्लासां ऑलरेडी चल रही ने ते नवा बैच भी जिहड़ा जल्द शुरू होने वाला है, उहदा भी तुहानूं जिहड़ी है पूरी अपडेट अपने इस यूट्यूब चैनल राहीं ते बाकी सोर्सिस लाइक टैलीग्राम ते जिथों भी तुसीं साडे तक पहुँच पा रहे हो, सानू अप्रोच कर पा रहे हो, उस सोर्सिस के राही तुहानूं पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ऑनलाइन ते ऑफलाइन दोनों तरह का बैच जो है अवेलेबल है, पंजाब पुलिस लई भी ते पंजाब पटवारी भी लई। तो कोर्सिस की डिटेल जिवें तुहाडे सामने है कॉन्स्टेबल का, जेकर तुसी ऑनलाइन लेना चाहते हो तो वह प्राइस जिहड़ा है बहुत ही मिनीमम रहने वाला है। तुहानूं पूरी फैसिलिटीज़ सारियां चीज़ां जिहड़ी कि तुहानूं रिक्वायर्ड है तुहाडी प्रिपरेशन लई, तुहाडी वर्दी तुहानूं मिलन लई जो रिक्वायरमेंट्स ने, तुसी पेपर क्लीयर करो, फिजिकल तुहाडे हत्थ 'च है, उहदे लई भी तुसी जुड़ जा जे बाद 'च, बट उस तो पहला आपां पेपर नूं फोड़ना है ताकि बाद का प्रोसैस पूरा किया जा सके। 1999 कॉन्स्टेबल, SI जिहड़ा है वो 2999 ते इहदे विच तुहानूं लाइव ते रिकॉर्डड दोनों तरह के मिलणगे। ते पेपर A ते पेपर B, कहने का मतलब पेपर A तुहानूं सारिਆਂ नूं पता होना है, जिवें कि क्वालीफाइंग पेपर जिहड़ा है वो ऐड हो चुका है, दैट इज़ क्वालीफाइंग पेपर ऑफ पंजाबी। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों उहदे लई। जिवें कि अपने ब्रिलियंट टीचर ने गुरप्रीत मैम, जिन्हों के तुसी प्रीवियस जो है क्लासिस दे विच डैमो भी देखे होने, उन्होंने एक मैराथन भी अपलोड होया CTT लई, वो तुसी देख लिया जे, वो तुहानूं टीच करनगे। उन्होंने एक डैमो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उस तो बाद जिहड़ी है क्लासां उन्होंने तुहानूं मिलदियां रहणगियां। ठीक है, लाइव भी ते अपने जिहड़ा है प्ले स्टोर तो तुसी अपनी जिहड़ी ऐप है वो डाउनलोड करोगे, जिवें कि यहाँ देखो थल्ले लोगो बनया होया है उस ऐप ते भी। ठीक है, वो पेड कोर्सिस रहणगे। तो कॉन्स्टेबल लई जेकर तुसी सानू ऑफलाइन अप्रोच कर पाने हो, अपना झोला चक लो, तुसी भावें पंजाब दे विच किते भी रहने हो,
ਉੱਥੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਹਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਦਕੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਫਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ 4999 ਦਾ ਹੈ ਓਨਲੀ ਕੌਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਪੇਪਰ A ਤੇ B, ਤੇ 6000 ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਹੈ 2500 ਦਾ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਹੈ 6000 ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ A ਤੇ ਪੇਪਰ B ਦੋਨੋਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਪੈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਡੇਲੀ ਕੀ ਹੈ 4 ਤੋਂ 5 ਆਵਰ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਟਿਕ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਸਿਕਵੈਂਸਿੰਗ ਨਾ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਦੋਸਤੋ ਸਾਥੀਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਸਰਚ ਮਾਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਵੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਕਵੈਂਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਦੱਸਦਾ ਦਿਖਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਥਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਥਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਪੈਟਰਨ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ। ਪੈਟਰਨ ਮਤਲਬ ਪੈਟਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਪੈਟਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਟਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ। ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਚੈਪਟਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ, ਆਪਣੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, डायरेक्शन मतलब दिशावां, डिस्टेंसेस मतलब दूरियां, ये दूरियां जो बढ़ रही हैं, ठीक है, दूरियां। उस तो बाद रिलेशनशिप प्रॉब्लम मतलब रिलेशनशिप की है रिश्तेदारी, प्रॉब्लम ना लिखो भी इत्थे, ठीक है, उन्होंने सिलेबस से कुछ लिखी इस तरह रखा है कि रिश्तेदारी प्रॉब्लम थोड़ी है कोई, रिश्तेदारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, रिश्तेदारी या फिर खूनी रिश्ते ब्लड रिलेशन जिहड़ा चैप्टर रहिंदा है वो बेसिकली इधर भी ने ते इधर भी ने। उस तो इलावा जे आपां गल करिए आ वाले चैप्टर जिहड़े कि तुसीं थल्ले देख पा रहे हो वो तुहानूं SI दे विच भी मिलणगे ते हैड कॉन्स्टेबल दे विच भी मिलणगे। हाले हैड कॉन्स्टेबल आया नहीं, जिवें ही उसकी कोई अपडेट आउंदी है जल्द ही जिवें ही तुहानूं उहदे बारे जिहड़ा है नोटिफिकेशन मिलता है सरकार वालों असीं भी तुहानूं उहदी पूरी अपडेट देंगे, ठीक है। तो उहदे विच भी सिलेबस जिहड़ा वो बेसिकली आ ही रहने वाला है जिहड़ा कि सब इंस्पैक्टर दा रहेगा क्योंकि पिछली वारी तो सेम ही सी, ठीक है। उस तो बाद की चैप्टर है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर मतलब कि नंबर मिस होएगा वो पता करना है। बेसिकली तुसी फेसबुक मीडिया तो देखा होना है इहो जे वाले बॉक्स वाले जिहड़े क्वेश्चन हुंदे है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम कंपीटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रीजनिंग दा। मैं बेसिकली ना इत्थे जिहड़ा कॉन्स्टेबल वाला पार्ट है आ चैप्टर तो आपां करांगे ही करांगे। कुछ इहो जे चैप्टर जिहड़े तुहानूं होर पासे भी मदद करनगे तुहानूं चाहीदे हुंदे आ रीजनिंग दे विच मैं वो भी डिस्कस करांगा। इत्थे कोई भी जिहड़ी है कंजूसी नहीं करेगा कोई भी टीचर। बेसिकली मैं मेरे तो शुरू करां तो तुहानूं सारा वो कंटेंट कराया जाएगा जो सिलेबस दे विच मैंशन है। उस तो इलावा अगर तुसीं वो कोर्स दे विच एनरोल हुंदे हो तो तुहानूं बाकी भी एक्सट्रा चीज़ां कराईयां जाणगीਆਂ ताकि तुसीं होर पेपर दे विच भी बैठ सको, लाइक पटवारी या PSSB क्लर्क या फिर क्लर्क तो इलावा PSPCL दे विच या कोई भी होर पेपर तुसी दे रहे हो जो बेसिक पार्ट है वो तुहानूं कराया जाएगा। क्योंकि ज़्यादा एक्सट्रा जिहड़ा सिलेबस है ना वो सिर्फ सब इंस्पैक्टर ते हैड कॉन्स्टेबल दा है। बाकियां दा किसी दे विच एक टॉपिक हैगा, किसी च नहीं है, किसी च 2 टॉपिक एक्सट्रा है, किसी च 3 टॉपिक एक्सट्रा है। तो आपां रीजनिंग पढ़ांगे थोड़ी जी इस तो वध भी। चलो उस तो अगे गल करते हैं क्लासीफिकेशन अते एनालॉजी। असल च आ 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट ने।
पटवारी ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੈਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਐਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਡ ਵਨ ਆਊਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਲੰਡਰ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ठीक है। बाकी जिन्हों जिन्ना रिक्वायर्ड है असी उन्होंने उन्ना ही देंगे ताकि पच जे, जिन्हें कांस्टेबल का करना है उन्होंने कांस्टेबल का, जिन्हें SI करना है उन्हें SI ਲਈ। उस तो बाद पजल्स जिहड़ी कि ऑलमोस्ट पंजाब के किसी भी पेपर 'ਚ नहीं है, एक दो नूं छड्ड के, लाइक इहदे विच है हैड कांस्टेबल 'ਚ आएगी, बाकी किसी दे विच कदे कदे किते पुछी गई है तो बहुत रेयर चांस है, बट इन्हों ने मैंशन की है पजल्स, तो पजल्स का पार्ट मिलना ही मिलना है, तो आईयां भी है तो बहुत चंगे वाली आई हैं। मैं तुहानूं प्रीवियस ईयर कंटेंट भी देंगा तो अपडेटेड कंटेंट तुहानूं मिलेगा, बायलिंगुअल मिलेगा, दोनों भाषा दे विच मिलेगा। उस तो बाद वर्बल रीजनिंग। हुण आह वाले टॉपिक डिस्कस करन तो पहला ना मैं नैक्सट स्लाइड ते तुहाडे नाल डिस्कस करदा हाँ कि बेसिकली रीजनिंग की हुंदी है। इस बारे आपां दोस्तों गल कर चुके हैं, तो मैं एक अलग तो वीडियो भी असी डिस्कस करांगे इहदे विच कि किहड़े-किहड़े कोर्सेज अपने चल रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन दे विच, वो भी आपां गल करांगे। नैक्सट आपां सीरीज़ की गल करांगे। सीरीज़ तो पहला आपां गल करते हाँ कि रीजनिंग की है, ठीक है, जिहड़ा तुसीं पिछे थल्ले लिखिया देखिया सी वर्बल नॉन वर्बल, वो बला की है वो जानन लई आपां गल करते हाँ कि रीजनिंग की है। बेसिकली तुसी रीजनिंग नूं कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स दे विच ना 2-3 ਨਾਂ लिखे मिलते हैं, रीजनिंग नहीं लिखिया हुंदा तां की लिखिया होएगा पहला वो गल करते हैं। की लिखिया होएगा मैंटल एबिलिटी, मैंटल एबिलिटी लिखा मिलता है दोस्तों। मैंटल मतलब मानसिक, एबिलिटी मतलब बौद्धिकता, जिहड़ी अपने दिमाग की बौद्धिकता है, जो तुहाडा दिमाग कम करता है वो किस लैवल नाल करता है, किस स्पीड नाल कम करता है। जिवें तुसीं सुनिया होना है कि आइनस्टाइन का IQ जिहड़ा है वो 155 160 62 सी, ठीक है, या फिर किसी परसन का IQ कितना है। IQ मतलब इंटैलीजेंस क्वेश्चन, तो दैट इज़ रिलेटेड टू अपनी मानसिक बौद्धिकता ते कि कितना स्पीड नाल कोई परसन जो वो किसी सिचुएशन नूं या फिर किसी सवाल नूं या फिर किसी ਇਹੋ जी कंडीशन नूं जो ਉਹਦੇ सामने रखी जाती है उन्होंने प्रोसैस करता है, कितना फास्टली किसी सवाल का जवाब दिंदा है। टाइमिंग मतलब सारा खेड जिहड़ा काहदा है उस टाइमिंग का है कि किस टाइमिंग नाल एक परसन किसी चीज़ का जवाब दे रहा है, उहदे अकॉर्डिंग उहदी मैंटल एबिलिटी का पता लगता है। उस तो इलावा एक होर नाम लिखा मिलता है दैट इज़ इंटैलीजेंस। इंटैलीजेंस, इंटैलीजेंस मतलब बौद्धिकता, परसन की जिहड़ी है वो दिमागी फुर्ती, दैट इज़ कॉल्ड इंटैलीजेंस। तो रीजनिंग नूं बेसिकली इन्हां 3 ਨਾਂ दो होर ਨਾਂ नाल जानिया जाता है, दैट इज़ मैंटल एबिलिटी तो इंटैलीजेंस। उस तो इलावा किते किते लॉजिकल रीजनिंग भी लिखा हुंदा है सिलेबस दे विच। हुण आ सारा कुछ की है उहदे बारे मैं डिस्कस करांगा, तो उहदे लई आपां गल करदे हां कि रीजनिंग नूं किवें वंडिया गया है। रीजनिंग नूं बेसिकली 2 पार्ट्स दे विच वंडिया गया है। रीजनिंग नूं बेसिकली 2 पार्ट्स दे विच वंडिया गया है। वो किहड़े 2 पार्ट्स ने उहदे बारे आपां गल करिए तां वो किहड़े ने। रीजनिंग जिहड़ी है वो वर्बल अते नॉन वर्बल हुंदी है। तुसी कोई भी रीजनिंग की बुक किताब लैके आओगे, रीजनिंग का ग्रंथ लैके आओगे, लाइक जिहड़ा RS अग्रवाल है, तो तुहानूं उहदे सामने लिखा मिलेगा वर्बल अते नॉन वर्बल, वर्बल अते नॉन वर्बल। रीजनिंग जिहड़ी है वो 2 तरह की हुंदी है। वर्बल तो भाव है शाब्दिक, जिहड़ी कि शब्दां नाल चलदी है, ते नॉन वर्बल तो भाव है अशाब्दिक, जिहड़ी शब्दां नाल नहीं चलदी बल्कि की हुंदे ने उहदे विच चित्र हुंदे ने, डायग्राम हुंदे ने, फिगर्स हुंदियां ने, ठीक है। चित्र डायग्राम फिगर्स नाल जिहड़ा पार्ट चलदा है उस नूं आपां की कहने हाँ
ਨੋਨ ਵਰਬਲ ਵਾਲਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ SI ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨੋਨ ਵਰਬਲ। ਹੁਣ ਨੋਨ ਵਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰੀਬ 11 ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੈਟਰਨ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਸਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ SI ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨੋਨ ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰੌਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਸਿਰਫ 3 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, 3 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 5 ਦਿਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਲੇਬਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜੇਕਰ 40-45 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ 45 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 4-5 ਕੁਐਸਚਨ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ 3 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਬਲ ਦੀ, ਸ਼ਾਬਦਿਕ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੀ ਬੋਲਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਿਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ABCD ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅਲਫਾਬੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਬਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਵਰਡ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਵਾਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲਫਾਬੈਟ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਡਿੰਗ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਬਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਬਲੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਟਾਮ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਵਰਬਲੀ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇਤੀ, ਲਾਈਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ, ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਬਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨਯ ਬੌਧਿਕਤਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਸਮਾਨਯ ਬੁੱਧੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੋਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਟਸ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ 3 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ 4 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 7% ਤੋਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਰੇਸ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਨਯ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਧੂਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ IQ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਰਮਲ IQ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਜੀਕਲ IQ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ। ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੁੱਛਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਤਾਂ ਤਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਈਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਖਿਚੜੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕਾ ਲਾ ਦਈਏ ਲੌਜਿਕਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਯੁੱਧ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤਰਕ ਤੇ ਬੇਸ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਰਕ ਬੇਸ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਸੀ ਉਹ 5 ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੀ ਜਨਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵਾਲਾ ਲੌਜੀਕਲ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੈਟਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਨ ਵਰਬਲ ਦਾ ਸੀ। 7 ਚੈਪਟਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਘੱਟ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਸਿਲੋਗਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਲੋਗਿਜ਼ਮ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਲੋਜਿਜ਼ਮ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਿਗਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭੀ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚੂਹੇ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਲੌਜੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਨੌਨ ਵਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ RS ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ 30-35 ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ 25 ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਤੇ 10-11 ਟੌਪਿਕ ਆ ਹੋ ਗਏ। 36 ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀ ਦੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆ ਤਾਂ ਸੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਹੈਡਿੰਗ ਪਾਈ ਹੈ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੀਰੀਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬੈਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੂਰੀ ਸਾਰਥੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਔਨਲਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਾਰਥੀ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਐਪ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਲੋਗੋ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ YouTube ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ YouTube ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸਾਰਥੀ ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਅਬੋਹਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਹੈ ਉਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ,
ताकि तुहानू आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहन, साड़ी पूरी अपडेट मिलती रहे नवे कोर्सेस बारे, ठीक है, आने वाले नवे नोटिफिकेशनस बारे, ठीक है। तो तुहाडे वैल्यूएबल जिहड़े सजैशनस ने, तुहाडे जिहड़े सानू वख-वख तरह के जो लोड ने तुहाडियां जो कि रिलेटेड टू एजुकेशन ने, होर बाकी तो असी नहीं पूरी करांगे तुहाडियां, ਉਹਦੇ बारे जेकर तुसी सानू कुछ दसना चाहो तो इस नंबर पर कंटैक्ट कर सकते हो। उस तो इलावा तुसी कमेंट जरूर करिया जे ताकि असी उस चीज़ पर काम कर सकीए। अगे आपां गल करते हैं, आ है अपना टैलीग्राम चैनल, तुसी आ टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उत्थे तुहानू की है अलग अलग फ्री कंटेंट ते होर अपडेट्स मिलदियां रहणगियां, ठीक है। साडी टीम उहदे ते लगी रहंदी है टैलीग्राम चैनल ते, क्वेरी लई वही सेम नंबर है। हुण मैं वापस आ जाना हाँ ज़्यादा टाइम ना लैंदे होए कि आपां सीरीज़ पढ़नी है तो सीरीज़ ते सीक्वेंस किवें काम करदियां ने ते उहदे विच की पढ़ना है उहदे बारे आपां गल करदे हां। तुहाडे सिलेबस दे विच दो चीज़ां लिखियां होईयां सी टाइप्स ऑफ सीरीज़ दे विच, जिवें कि पहली टाइप जिहड़ी है वो है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़, नंबर सीरीज़ की हुंदी है? अंक श्रेणियां। ते तुहानू ना एक मज़े की गल दसदा मैं, आ पूरा बैच ना पूरा ठेठ पंजाबी ते अंग्रेजी च रहने वाला है, ठेठ अंग्रेजी च नहीं रहेगा, क्योंकि पंजाबी दे विच पंजाबीयत नूं लैके चलते हुए असी आ पूरा बैच पंजाबी दे विच पढ़ावांगे तुहानू, बट बायलिंगुअल रहेगा। जिवें कि तुसी बैनर ते देखा होना है, ठीक है। आ बैच जिहड़ा टोटली बायलिंगुअल दो भाषी रहने वाला है, ठीक है। मैं बायलिंगुअल भी नहीं बोलता, दो भाषी रहने वाला है, ठीक है। दो भाषी रहने वाला है, दो भाषावां दे विच तुहानू पढ़ाया जाएगा। मेरे एक्सेंट ते ना जाया जे, शायद पंजाबी पूरी प्योर ना बोलदा होवां मैं, ठीक है। नंबर सीरीज़ दे विच अंक श्रेणियां ते दूजा तुहाडा रहने वाला है लैटर सीरीज़, ठीक है। लैटर सीरीज़ मतलब अखर श्रेणियां, जिहदे विच अखरां दे बारे गल करदा है वो, ठीक है। अखर श्रेणियां, ठीक है, अखर श्रेणियां। तो हुण मैं तुहानू जिवें कहा कि मैं टाइप्स ऑफ सीरीज़ डिस्कस करने वाला, आ तो सिलेबस दे विच भी लिखियां होईयां सी ते ओह तां आपां पढ़ांगे, बट मैं क्यों टाइप्स ऑफ सीरीज़ दा हैडिंग बनाया ਉਹਦੇ बारे मैं गल करन लई मैं एक होर गल ऐड करांगा। इत्थे ना एक होर टाइप की सीरीज़ हुंदी है तो आ सारी सीरीज़ आपां पढ़ांगे। आ 1 नंबर सीरीज़ है, आ 2 नंबर सीरीज़ है। आपां नूं सीरीज़ दे विच मोटी मोटी मैं जे कैलकुलेट करा किन्नियां क्लासां बन गईयां वो मैं इत्थे नोट करांगा, ठीक है। तो आपां लैटर सीरीज़ दे विच एक होर सीरीज़ पढ़दे हां जिहड़ी सीरीज़ नूं कहने आ रिपीटिंग सीरीज़। साथियों रिपीटिंग सीरीज़ की हुंदी है? पंजाबी दे विच इहनूं कहने आ बारंबारता श्रेणियां। की कहने आ? बारंबारता श्रेणियां। वो श्रेणियां जिहड़ियां कि बार बार रिपीट हुंदियां ने। हुण किस टाइप दियां? थोड़ा जिहा हिंट मैं तुहानूं दे दिना, ए बी बी ए बी बी ए, इस तरह की जो सीरीज़ हुंदियां ने। हुण उहदे च पुछेगा कि उत्थे वो खाली थावां पा देगा इस तरीके नाल, ठीक है। इस तरीके नाल जेकर मैं तुहानूं हुण दसां, इत्थे बी पाया, इत्थे खाली थां पाती, इत्थे ए पाता, ठीक है। इत्थे खाली थां पाती, टैक्नोलॉजी नाल ना आ लो, ठीक है। कई बार होच पोच हो जांदियां चीज़ां। तो इत्थे खाली थां आ गया तो वो पुछ रहा है कि इत्थे की आएगा, इत्थे की आएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के डैश डैश पा दिंदा ते तुहाडे तो पुछेगा कि आने वाला उत्थे। वो हुंदियां ने बारंबारता श्रेणियां, तीजी टाइप की सीरीज़। तो एक ना होर सीरीज़ हुंदी है जिहड़ा कि इन्हां दोनां दा मिक्सचर हुंदा है, जिन्हों आपां कहने आ अल्फा न्यूमैरिक सीरीज़। किते होर लिखी होवे ना होवे, किते होर आवे ना आवे, बट तुहानूं SI दे विच हैड कॉन्स्टेबल दे विच आ वाली सीरीज़ मिलन वाली है, क्योंकि प्रीवियस ईयर दे विच आ सीरीज़ आईयां ने। उस तो इलावा पटवारी दे विच भी आने के चांस है, क्योंकि उत्थे लिखा होया है। एक दो होर पिछले सालों के पेपरों के विच भी आ सीरीज़ आईयां सी, जिन्हां नूं आपां कहने आ अल्फा न्यूमैरिक सीरीज़। अल्फा तो मतलब की हुंदा है अल्फाबैट में लैटर, तो न्यूमैरिक तो मतलब की हुंदा है नंबर। तो एक तीजी चीज़ होर ऐड कर दिंदा है इहदे विच, जिहड़ा कि सिंबल रहिंदे ने। सिंबल मतलब चिन्ह रहिंदे ने। चिन्ह किहड़े? जिहड़े कि तुसी @ हैश, कॉपीराइट, परसेंटेज, इस तरह के वक्-वक् सिंबल लैके वो सीरीज़ बना दिंदा है। तो अपनी आ गई दोस्तों चौथे टाइप की सीरीज़। मतलब आ 4 टाइप की सीरीज़ जिहड़ी है ना
ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ 3 ਨੰਬਰ 4 ਨੰਬਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਵਧੀਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਦਮ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੋਨ ਲਾਈਵ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇਡ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਪਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ 3 ਤੋਂ 4 ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਫਾਬੈਟ ਜਾਂ ਲੈਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ 2 ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ 1 ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾ ਨਿਊਮੈਰਿਕ ਹੈ ਉਹ 2 ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 4 ਤੇ 2 6 ਤੇ 1 7 ਤੇ 2 9, ਮਤਲਬ 8 ਤੋਂ 9 ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਜੂਸ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਸੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦਈਏ। ਚਲ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਟਾਈਪ ਬਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਅਰਥਮੈਟਿਕ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ 4 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ 4 ਟਾਈਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਪਾਰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਲਰਕ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿੱਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਪਸੀਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹਾਂ, ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੰਕ ਗਣਿਤਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ। ਅੰਕ ਗਣਿਤਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਕ ਗਣਿਤਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਅਤੇ ਸਕੁਅਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸਕੁਅਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਈ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਮਾਇਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਮਾਇਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਮੈਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਤੇ ਜਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ, ਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸਕੁਅਰ ਕਿਊਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮਤਲਬ ਅੰਕ ਗਣਿਤਕ, ਜਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਤਲਬ ਜਮਾਇਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਗ ਜਾਂ ਸਕੁਅਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨੋਟ ਦਾ ਲੀਸਟ
एक उस तो बाद भी टाइप होंगी है मिक्स सीरीज जिहड़ी कि मैं नहीं डिस्कस करांगा, वो कुछ क्वेश्चन मैं लास्ट 'च शायद पा देवां, ठीक है। जेकर मैनूं लग्या कि तुसीं बहुत वधिया पढ़ रहे हो, तुहाडे रिस्पॉन्स चंगे आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपां वो लास्ट वाली टाइप डिस्कस करांगे। तो बहुत तगड़े वाली टाइप है वो मिसलेनियस, बट बहुत रेयर चांस है कि उस दे रिलेटेड क्वेश्चन जिहड़े पंजाब वाले पुछदे ने नहीं पूछे गए, ठीक है। जे पूछे भी गए तो प्रीवियस ईयर मिसलेनियस नवें टाइप्स मिक्स करके मैं तुहानूं क्वेश्चन की एक क्लास एक्सट्रा भी दे देंगा, ठीक है। तो मिक्स सीरीज दे विच की है जिन्हों एक दूजे नाम नाल जानिया जाता है अल्टरनेटिव सीरीज। अल्टरनेटिव का मतलब की है एक छड्ड के एक, इस तरह की सीरीज, मतलब एक सीरीज कुछ चल रही है, दूजी सीरीज कुछ चल रही है, ठीक है। तो मिक्स मतलब मिश्रित श्रेणियां। मिश्रित का मतलब तुसी किते आ ना समझ लियो कि उपर वालों का खिचड़ी बना दिंदा, नहीं नहीं, अलग लॉजिक उन्हां चों ही चकदा है, पर दो सीरीज अड अड चल रही होंदियां ने। चकदा लॉजिक इत्थों ही चकदा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर जोमैट्रिक अर्थमैटिक दे मिक्सचर अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हुण आपां चलते हाँ नैक्सट स्लाइड ते, जिहदे बारे आपां ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हाँ, ठीक है। तुसीं देख लिया जे, अप्रोच कर लिया जे, सानूं जिस भी मीडियम राहीं तुसीं अप्रोच करना चाहुंदे हो। तो हुण आपां चलते हाँ अपने इस सफ़र दे पहले क्वेश्चन ते। आ जाओ मित्रों पहले क्वेश्चन ते। तो पहला क्वेश्चन की है, मिल के करते हैं सीरीज अर्थमैटिक का पहला क्वेश्चन, ठीक है। की है तुहानूं जिवें सिखाया कि प्लस माइनस स्क्वायर अते क्यूब के कॉन्सैप्ट ला के तुहानूं सीरीज सोल्व कराएगा, ठीक है। तो 520 तो गया 510 ते, तुसीं देखिया 10 घट हो गई, ठीक है। हुण 510 तो गया 490 ते, तुसीं देखिया 20 घट हो गए। 490 तो गया 450 ते, तुसीं देखिया 40 घट हो गए। 450 तो गया 370 ते, तुसीं देखिया 80 घट हो गए। तो तुहानूं पता लग गया कि आ तां बहुत ही सौखा क्वेश्चन आया है। की पूछ रहा है 10 घट, 20 घट, 40 घट, 80 घट, डबल डबल घट कर रहा है। तो तुसीं कहोगे कि मैं 160 माइनस कर देंगा। तो 160 जो माइनस करोगे 0 7 तो 6 गया 1, 3 तो 1 गए 2, ठीक है। जेकर तुसीं छोटी क्लास के जवाकां वांगू ही पढ़ रहे हो तो तुसीं एवें माइनस कर लिया जे। तो 210 अपना जिहड़ा वो आंसर आ गया। तो आपां डी जिहड़ा वो ब्लॉक कर देंगे, लॉक कर देंगे। चलो हुण अगे पहुँचते हैं सीरीज नंबर 2 ते। जिहड़ी मैनूं औखी लगी मैं उहदे ते टाइम लाऊंगा, जिहड़ियां सौखियां लगियां वो आपां एवें फेंट देंगे। चलो 24 तो बाद पहुँच गया 149 ते अपनी ना टाइप ना भुल्लिया जे, घबराउण दी लोड़ नहीं, एकदम 24 तो 149 पहुँच गया, डरन दी लोड़ नहीं। टाइप वाइज करा रहा तो टाइप वाइज ही लॉजिक होणगे। तुसीं कहोगे अंतर वेख लीए, तुसीं कहोगे कि अंतर वेख लीए, अंतर किस टाइप का, प्लस या माइनस स्क्वायर या क्यूब, बस इन्ना कि गल है भी जां तो प्लस माइनस या स्क्वायर या क्यूब टाइप के लॉजिक होणगे। तो आप देखिए 24 तो 149 ते गया, किन्ने का गैप है 125 का गैप है। हुण 149 तो गया 213 ते तुसीं देख लो 64 का गैप है। 64 तो इत्थे गया अपने कोल। ते हुण ध्यान रखियो इत्थे की कर रहा सी, जोड़िया है, इत्थे भी की है जोड़िया है। तो जो इधर पहुंचे तो कितना जोड़ के अगे जा रहा है 27 जोड़ के अगे जा रहा है। तो उस तो बाद 49 तो अगे गया तो तुसीं देखो 8 जोड़ के अगे जा रहा है। तो हुण भी जे लॉजिक ना पता लग्या तो पता भी नहीं लगना। तुहानूं जेकर स्क्वायर क्यूब याद हैगे तो तुसीं देखो 125 मतलब 5 का क्यूब, ठीक है। तो 64 किन्ने का क्यूब 4 का क्यूब, 27 किन्ने का क्यूब 3 का क्यूब, तो 8 किन्ने का क्यूब 2 का क्यूब। तो अगला जिहड़ा अपना सिंपल की रहने वाला है 1 का क्यूब मतलब 1 ही रहने वाला है। तो तुसीं देखो जोड़ रहा है कि घटा रहा है, सारे च जोड़ रहा है, मतलब 49 च 1 जोड़ेगा तो कितना आ गया, सॉरी 48 च 1 जोड़ेगा तो कितना आ गया 49, मतलब 248 प्लस 1 249। तो बिल्कुल बकायदा पेपर का क्वेश्चन है, पंजाब दे सब इंस्पैक्टर के पेपर के हुण शिफ्ट ना पूछा जे किहड़ी च आया है, शिफ्ट नहीं याद बट पेपर च आया है, ठीक है। उस तो बाद आपां गल करिए तीजे क्वेश्चन की, मतलब सारे दे विच आपां की करना है स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस। अज दी क्लास का अपना जिहड़ा है वो सारा जिहड़ा कंटेंट है वो रहने वाला है अर्थमैटिक रीजनिंग का। हुण जिन्ने क्वेश्चन मैं कराए, भावें वो मैं 15 करावां, भावें वो मैं 20 करावां, भावें 25 30 जिन्ने करावां, वो सारे जिहड़े अज दी क्लास के अर्थमैटिक के रहने वाले है। फिर भी आपां नहीं रजे तो आपां अगली क्लास च फिर अर्थमैटिक तो शुरू करांगे, ठीक है। चलो 10 तो गया 14 ते, कितना 4 का गैप है,
जल्दी जल्दी फैट दिए हुण, ठीक है। इत्थों आपां चलदे हां, 14 तो गया 21 ते 7 दा गैप है। हुण 21 तो गया 34 ते ध्यान नाल देखो 9 ते 4 13 दा गैप है। उस तो बाद 34 तो बाद गया 56 ते तुसी देखो कि इहदे विच कितना गैप है, 22 दा गैप है, 22 दा गैप है। हुण आपां देखिए भी कर की रहा है इहदे विच। जेकर आपां पता करना है कि किस लॉजिक नाल अगे वध रहा है तो जोड़ तोड़ करना पैना है, ठीक है। तो आपां देख लिए 10 तो गया 4 14 ते 14 तो गया 21 7, ठीक है। उस तो बाद गया 13 ते इहनूं स्टैप गैप नाल करके देख लैंदे आ। आ गैप 3 दा है, आ वाला गैप अपना 6 दा है ते आ वाला गैप अपना किन्ने दा है, 9 दा है। तो तुसी देख लो 3 6 9 ते बहुत इंपोर्टेंट पार्ट रहने वाला है तुहाडे सीरीज़ का, जिन्हों आपां कहने आ स्टैप गैप। स्टैप दे राही गैप लैके चलता है, स्टैप दे राही गैप। स्टैप गैप मतलब पहला 4 7 13 22 चल रहा सी, उहदे नाल थोड़ा समझ नहीं आया तो आपां थल्ले आ गए। आपां देखिया कि अगला गैप लैके देख लैंदे आ, ते अगले गैप तो थोड़ा अंदाजा हो गया कि 3 दा पहाड़ा चल रहा, तो 3 दा पहाड़ा चल रहा, तो आपां 3 दा पहाड़ा तो आपां नूं आउंदा है, सौखा है, तो जमा छोटा पहाड़ा है, ठीक है। 3 6 9 12, ठीक है, जिन्हों सो कॉल्ड टेबल, ठीक है। तो 3 6 9 12 तो 12 का गैप करांगे तो आह वाला जेकर 22 का है तो आह वाला गैप जोड़ा अपना 12 जोड़ के पहुँचांगे किन्ने ते 34 ते पहुँचांगे। देखो 3 4 ते 7 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना जोड़ा गैप है वो 3 का है, 7 ते 13 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना गैप 6 का है, 13 ते 22 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना गैप 9 का है। भावें तुसी आपदे घरे बैठे हो, मैं इत्थे अकैडमी लग्या होया, बट तुहानूं डाउट नहीं आण देंगे, ठीक है। तुसी नहीं पुछ पा रहे तां भी कोई दिक्कत नहीं, तुसी लाइव क्लास च नहीं बैठे तां भी कोई दिक्कत नहीं। मैं हर एक कॉन्सैप्ट तुहाडी सोच नाल पहुँच के समझाउण वाला तुहानूं दिक्कत नहीं आनी। मैनूं पता है कि तुहानूं कित्थे दिक्कत आउणी है, वो वाली मैं दस देंगा, ठीक है। 22 तो 34 ते गए, 12 का गैप आ गया, तो जेकर 12 का गैप लईए तो आ 22 ते 34 हो गया। तो जे तुसी 56 दे विच 34 जोड़ोगे तो मैं जोड़ के दिखा देना साइड पर, कोई चक्कर नहीं। 0 ते 9 90, तुहाडा आंसर की आ गया 90। तो हुण मैं जोड़ के दिखा रहा, कोई चक्कर नहीं, मजाक दे विच गल मैं एवें गोलती, बट ध्यान रखियो जेकर इन्नी भी कैलकुलेशन च प्रॉब्लम आ रही है ना तो तुहानूं होर मजबूत होने की लोड़ है, क्योंकि कैलकुलेशन मरा देगी तुहानूं। लॉजिक जिहड़े वो धरे दे धरे रह जाते हैं, कई बारी तुसी सारा कुछ सिख लैंदे हो। 3 तो 4 महीने के बैच दे विच ना तुहानूं एकदम तराश देंगे, बट जिहड़ा फ्यूल है ना, जिहड़ा एनर्जी है बनाए रखने वास्ते, जिहड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, उहदे ते तुहानूं पूरा मत्था मारना पैना है, तुहानूं प्रैक्टिस करनी पैनी है। जे मेरे तो तुसी पुछो कि मंत्र दिओ किस वास्ते कि साडा स्कोर भी वधे ते तुहाडा सिलैक्शन भी होवे, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, 3 मैजिकल वर्ड्स, ठीक है। वो तुसी अप्लाई कर लिया जे बाद च सारा कुछ करन तो बाद, ठीक है। लॉजिक सिखावांगे, ट्रिक सिखावांगे, वो सारा कुछ सिखांगे, बट प्रैक्टिस तो तुहाडे हिस्से च पैंदी है, तो तुहानूं ही करनी पैनी है, ठीक है। 56 ते 34 का जोड़ जिहड़ा 90 हो गया, इसलिए तुहानूं स्क्वेयर याद होने जरूरी है, क्यूब याद होने जरूरी है, ठीक है। उस तो इलावा जिहड़ा है तुहानूं टेबल भी याद होण तो स्पीड वध जाती है। हुण जेकर कोई कहता है कि ट्रिक्स सिखाओ, ये करो, सिखाए जा सकते हैं, सिखाए भी जाएंगे, बट स्पीड जिहड़ी है ना वो तुहाडी माइंड पावर तो चलती है कि तुहाडी माइंड पावर कितनी स्ट्रोंग है, तुसी कैलकुलेशन कितनी याद रख पाने हो, कितनी स्पीड नाल कर पाने हो, उहदे नाल तुहाडा स्कोर भी वधदा है, तुहाडी स्पीड भी वधदी है। तो उहदे ते अड तो सैशन भी रखांगे, ठीक है। मैं रखा चाहे अपने मैथ्स वाले मनीष सर रखन, बट तुहानूं प्रॉब्लम नहीं आण देंगे। चलो उस तो बाद आप चौथी सीरीज़ ते गल करते हैं। 65 कितना घटता, 2 घट करता, इत्थे आए 3 घट करता, इत्थे आए 5 घट करता, इत्थे आए 55 तो 48 7 घट करता। तो बहुत सारे मेरे वीर मेरे दोस्त की करते हैं, इत्थे 9 घट करके आंसर दे देंगे ने। तो 9 जदों घट करते हाँ, 48 दे विचों 9 घट करते हैं तो 39 आंसर आता। तो बड़ी काली काली ना खुश होकर आंसर लाते हैं 39, तो स्कोर आता है 0, अंडा मिलता है फिर उन्होंने, क्योंकि काल करती 9 घटाता। हुण उन्होंने पता नहीं हुंदा बेसिक बारे, जिहड़ा कि तुसी मैथ च डिटेल च सिखोगे, कादे बारे,
नंबरां बारे नहीं पता हुंदा, ये तो नंबरों का खेल है। तो अंकां बारे पता नहीं हुंदा। हुण अंक किन्ने टाइप दे ने ਉਹਦੇ बारे मैं नहीं डिस्कस करन जा रहा, बट फिर भी मैं तुहानूं 3 तरह के अंक बारे दस दियाँ जिहड़े कि मैनूं इत्थे लोड़ पएगी, बाकी तुहानूं मैथ वाले सर सिखाणगे, मैथ वाले मास्टर जी, ठीक है। नंबर 1 पहला रहिंदा अपना ओड नंबर। ओड मतलब पंजाबी च की कहिंदे दस दिया जी, मैं गलत ना लिखदा, टांक संख्यावां है ना। ओड नंबर टांक संख्यावां, ईवन नंबर जिस्त संख्यावां, ठीक है। तो तीजा जिहड़ा रहिंदा है वो रहिंदा है प्राइम नंबर। प्राइम जिन्हों की कहने अभाज संख्यावां। हुण अभाज जिहड़ियां संख्यावां हुंदियां ने ਉਹਦੇ बारे अगर मैं दसां कि की ने आ तीनों, तो आप गल कर लैने आ। ओड नंबर किहड़े जिन्हों टांक ही कहने आ, याद रखने का तरीका तुसी जो आ देख लियो कि ये 3 है, जोटा नहीं बन रहा, बट इत्थे जोटा बनता है, इत्थे जोटा बनता है, बट इत्थे 3 अखर हुंदे है, जोटा नहीं बनता, ठीक है। मैं इहनूं एवें याद रखदा हाँ, पंजाबी दे विच तां टांक हो गया, हिंदी दे विच की हुंदियां ने आ विषम संख्यावां हुंदियां ने 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो आ हुंदियां ने सम संख्यावां, हिंदी दे विच आ जोटा बन रहा ते इधर भी जोटा बन रहा। हुण जिवें तुसीं मर्जी कली जोटा जिहड़ा तुसीं खेडदे हुंदे सी ना, ते कली दे विच की हुंदा सी, ठीक है, 1 3 5 7 इहो ਜਿਹੇ अंक आ जाते हैं। तो जोटे दे विच की आ जाते हैं 2 4, कदे छोटे हुंदियां ने खेडिया होवे तां पता होएगा तुहानूं, ठीक है। 2 4 6 8, बट ना प्राइम बारे बहुत लोचा हो जाता है, ठीक है। हुण उस नूं अलग करिए तो प्राइम नंबर जिहड़ा सब तो छोटा जो पूछा जाता है तो वाधू जने दसदे 1 हुंदा है, पर 1 नहीं हुंदा। हुण क्यों नहीं हुंदा, मैथ वाला मास्टर दसू तुहानूं, ठीक है। 2, ठीक है, क्योंकि इन्ना आपां इधर टाइम नहीं लांदे, बाकी तुहानूं उहदे बारे नंबर सिस्टम दे विच पूरा दस्सिया जाएगा। 1 जिहड़ा है वो प्राइम नंबर नहीं हुंदा। सब तो छोटा प्राइम नंबर 2 हुंदा है, फिर 3 हुंदा है, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं हुंदा मित्रों, 11 हुंदा है, ठीक है। तो 11 हुंदा है अगला प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की हुंदे ने, अभाज संख्यावां की हुंदियां ने, वो संख्यावां जिहड़ियां अपने पहाड़े ते भाग हुंदियां ने, जां अपने पहाड़े ते आउंदियां ने, मतलब अपने आप नाल भाग हुंदियां ने, किसी होर ते भाग नहीं हुंदियां। ते जिन्हां दे गुणनखंड जिहड़े आ वो 2 हुंदे ने, एक तां 1 हुंदा है, एक वो खुद हुंदा है, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट हुंदे ने, ठीक है। इस तो इलावा ये रिलेटेड गल्लां तुसीं सिखोगे, जिवें मैं बारी बारी कह चुकिया तुहानूं। 2 3 5 7, तो इत्थे ना 9 नहीं घटाना सी, इत्थे आपां घटाना सी किन्ना, 11 घटाना सी। इत्थे 7 घटाया तो इत्थे आपां 11 घटाना सी। तो जदों 37 चों 48 चों 11 घटाए तो किन्ना आ गया 37। तो 39 आंसर नहीं लाना, 37 आंसर लाना इहदा, ठीक है। तो अगे आप गल करते हैं 224 तो गए आप 218 ते, 224 तो 218 ते गए, कितना कट किया है 6। आई होप कि मेरी स्पीड भी सही है, ठीक है। तो मैं कोशिश कराँगा कि तुहाडे लैवल तक जाके मैं चीज़ां तुहानूं समझावां कि तुहानूं समझ आवे तो डाउट भी ना रहे कोई, ठीक है। 6 उस तो बाद आप इधर आ जाइए, 218 तो गए 206 ते, ठीक है। तो 218 तो आप 206 ते गए, तो इत्थे आप देखा कि 24 तो 18 गए 6 कट किया, 18 तो 6 ते गए तो 12 कट किया, ठीक है। तो इत्थे आप देखिए 12 ते आ वाला 6 18 कट किया, आ लो जी आ तो 6 का पहाड़ा चला रहा है, ठीक है। 6 12 18, तो आप इत्थे देख लीए तो 18 तो बाद 24 कराने तो मैं तुहानूं एकदम ही औखे करा दें सारे, एवें डराना थोड़ा ही, तुहानूं डराण वास्ते थोड़े ही बैठे हैं, तुहाडा सिलैक्शन कराना है, भजाना थोड़ा ही है, ठीक है। भजाना तो तुहानूं आपे ही है सरकार ने, कित्थे रेस दे विच, वो तुसीं बाद च भज्या जे, उस तो पहलां अपनी रेस काहदे वास्ते है, पेपर क्वालीफाई करने वास्ते। तो उत्थे असीं डट के मुकाबला करना है, इहो जे टुच्चे पुच्चे सवाल थोड़े ही आपां नूं कोई रोक सकते हैं, ठीक है। आ सिंपल है, आप लैवल भी करांगे वधिया लैवल। 24 घटाना है, तो 188 दे विचों 24 घटाओगे तो 4 6 1 164, आ लो जी आ पिया डी ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। वैसे तो मिसटेक हुंदी नहीं, रेयर चांस है, बट फिर भी जो जो कुछ हो जाए कैलकुलेशन दे विच मिसटेक तो गोल दिया जे, क्योंकि कॉन्सैप्ट समझना जरूरी है। इहो जे वास्ते तुसीं मैनूं कमेंट दे विच भी दस सकते हो कि इहो जी किते कैलकुलेशन च गड़बड़ आपां कीती होवे तां, ठीक है। वैसे नहीं करते, ठीक है, क्योंकि तुहाडा जिहड़ा है वो साथ मैनूं करन नहीं दिंदा कोई भी गलती,
ठीक है। हुण 58 तो 66 ते गए, कितना जोड़ के जा रहा है, 8 जोड़ के जा रहा है। 66 तो 75 ते गया, हुण 66 तो जे 75 ते गया तो तुसी देखो कि 4 आ ते 5 आ 9 जोड़ के गया है, ठीक है। तो 75 तो ये ना बहुत सारे क्वेश्चन मैं इहो ਜਿਹੇ पाए हैं जिहड़े तुहानूं प्रीवियस ईयर के पेपरों के मिलण वाले ने, ठीक है। हुण तुसी इत्थे देखो 25 तो 25 तो बाद इत्थे 49 सीधा ही 64 की छलांग लाई है, आ लो चक्को, ठीक है। आ तो 8 सी, आ तो 8 सी, आ तो 9 सी, तो इत्थे सीधा 64 ते पहुँच गया एकदम, ठीक है। बट ना तुहाडे दिमाग की जिहड़ी घंटी है ना वजनी चाहिए है, क्यों, क्योंकि आ तो जाने पहचाने जे नंबर है, किहड़े, आ तो 2 का क्यूब है, आ 3 का स्क्वेयर है, तो आ अपना 4 का क्यूब है। लो जी इन्ना पता लग गया तो आप कर देना, इनू छंड देना है ना। हुण देखो 39, इस तो बाद तुसी देखोगे तो आ 25 है, 25 का जोड़ है, आ किहदा है, 5 का स्क्वेयर है। तो तुसी देखो एक बारी तो की कर रहा है, स्क्वेयर कर रहा है, एक बारी तो स्क्वेयर कर रहा है, एक बारी क्यूब कर रहा है। इत्थे 2 का क्यूब है, इत्थे 3 का स्क्वेयर है, 2 3 4 5 लिख लैने आप नहीं जानते, आप जवाक आ जावा, ठीक है, छोटे जवाक हाँ, हाले सीरीज सीखण दे विच आप जवाक हैगे, ठीक है। शुरू ही किया, हाले पढ़ना शुरू ही किया, हाले तैयारी शुरू ही की है, बहुते सालों की छड्डी हुई है। तुसी एक्स सर्विसमैन हो, आई रिस्पैक्ट यू ऑल द फौजीज, ठीक है, जिहड़े हाले भी तैयारी लई लगे है। तो मैं हुण इस वीडियो के राही कह रहा, जिहड़े मुंडे कहंदे है कि सानू छड्डे नूं, सानू तैयारी छड्डे नूं 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, रोंदे है, कई बारी मैं सुनदा हुन्ना, रो ना। तुसी तुहाडे इन्हां दोस्तां नूं देखो तो एवें ना कि जे एक सर्विसमैन का कोटा लैंदे है, उन्हां लई 15 सालां बाद 20 सालां बाद पढ़ना एक तरह माउंट एवरेस्ट चढ़न वांगू है। तुहाडे लई तां छोटी पहाड़ी है, उन्हां ने माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीके का सारा, ठीक है। बट तुहाडे लई तां छोटियां छोटियां पहाड़ियां, एवें ढा दोगे तुसी जवान हो सारे, ठीक है। तो दैट्स वाई इनू पहाड़ ना बनाओ, आप थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी पहाड़ी चढ़ के पूरी पहाड़ी ते चढ़ जाएंगे, माउंट एवरेस्ट पहुँच जाएंगे, जिथे अपना जिहड़ा है वो सितारे पे ने, ठीक है, जिहड़े आपां नूं चाहीदे है, ठीक है। चलो 5 स्क्वेयर, तो हुण आपां देख लीए जेकर आ लॉजिक आपां नूं इन्ना समझ च आ गया, जिहड़ा कि इहने किता है, जो भी किता है ने, आ लॉजिक जेकर आपां नूं समझ च आ गया, तो इस लॉजिक तो आपां नूं पता लग गया कि अगला तो 6 होएगा, बट इत्थे क्यूब है, इत्थे स्क्वेयर है, इत्थे क्यूब है, इत्थे स्क्वेयर है, तो इत्थे की होएगा, क्यूब होएगा। क्यूब होएगा कहने का मतलब कि 216 होएगा 6 का क्यूब। तो सारे दे विच तुसी देखो जोड़ रहा सी, तो जेकर 264 दे विच 16 जोड़ांगे तो 6 8 4 480, 480 अपने को डी ऑप्शन पे है, तो आपां लॉक करता डी ऑप्शन। चलो जी अगे चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन ते क्वेश्चन तुहाडे सामने है 7 10 19 46 127। मैं थोड़ा थोड़ा टाइम कोशिश करदा कि तुहानूं भी दें, हुण तुहानूं पता लग चुकिया है कि आपां किस टाइप की जिहड़ी सीरीज़ करन जा रहे हैं, ठीक है। उस टाइप दे विच तुहानूं आंसर करना है, तो दसो मैनूं अगला आंसर जिहड़ा है वो की रहने वाला है, ठीक है। तो मैं सोल्व कर देना हुण 7, तो तुसीं ना कॉपी पेन लैके बैठा जी, ठीक है, वो गल मैं शुरू च करना भुल गया, ठीक है। कॉपी पेन तुहाडे कोल होना बहुत जरूरी है, तो वही अपने हथियार ने, ठीक है। तो हथियारां दे बिना जंग जिहड़ी है वो जित्ती नहीं जाती। बेशक जंग हौसले तो जित्ती जाती है, पर उस लई तैयार बर तैयार रहना भी जरूरी है। तो उस वास्ते अपने हथियार की है, अपनी ताकत की है, अपनी शक्ति की है, वो है अपनी नॉलेज, जिहड़ी आपां वधाउणी है चंगे सोर्सिस तो सीख के। चंगे सोर्सिस वर्ड सुनिया जी, चंगे, इधरों उधरों पढ़न नाल कुछ नहीं हुंदा। कई बारी आपां सैल्फ तो तैयारी शुरू करते हाँ, अदरवाइज ना लिया जे इस गल नूं, कई बारी आपां सैल्फ तो तैयारी शुरू करते हाँ, तो आपां की करते हैं कोई भी कंटेंट चक के पढ़न लग जाते हैं। कंटेंट रैलेवेंट होना बहुत जरूरी है, जिहड़ा कंटेंट रैलेवेंट होएगा वो तुहानूं छेती तुहाडे टीचे वाल लैके जाएगा। तो इस लई कापी पेन तुहाडे कोल होवे, जिहड़ा कराया जा रहा वो करो। शीटां जिहड़ियां तुहानूं मिलणगियां, ठीक है, कित्थे फ्री मिल रही हैं तो टैलीग्राम ते मिलणगियां, नहीं तुहानूं ऐप ते मिलणगियां पीडीएफ्स दी फॉर्म दे विच, ठीक है। साडे फ्री जिहड़े है ग्रुप दा तुसीं जेकर हिस्सा बनना चाहुंदे हो, ठीक है, उहदे लई मैं जिवें पिछे नंबर भी दस्सिया सी 77 400 12 400 ते तुसीं WhatsApp मैसेज कर सकते हो। उहदे राहीं तुसीं फ्री कंटेंट ग्रुप दा WhatsApp ग्रुप दा हिस्सा बन जाओगे, उत्थे तुहानूं सारा कंटेंट मिलता रहेगा जो भी असीं फ्री प्रोवाइड कराने हाँ, ठीक है, सेवा भाव नाल, ठीक है। बाकी तां तुसीं पढ़ ही रहे हो।
ठीक है, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਤੋਂ। चलो 7 ਤੋਂ 10 ਗਿਆ 3 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 27 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 81 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਤੀਏ 9, 9 ਤੀਏ 27, 27 ਤੀਏ 81 ਤੇ 81 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 243। मतलब 3 ਦੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ, ਆ ਕੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਬੋਲਤਾ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ। ਤੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। 3 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਜਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ n ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਕਿਵੇਂ? 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 81 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 3 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 9 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 27 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 81 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 243 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मतलब 3 ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਗੈਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 243 ਦਾ ਗੈਪ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 7 ਤੇ 3 10। ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਐਵੇਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਮਿਹਨਤੀ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ, बट ना कल्ला हार्ड वर्क ही नहीं करना, आप हार्ड वर्क के नाल स्मार्ट वर्क भी करना है। हुण एवें जोड़ी जा रहे हैं, इन्ना मत्था मार के 7 ते 3 10, 10 का आया 0 तो एको ही ऑप्शन च है, चक्को एको ही ऑप्शन च है, ठीक है 370। तो पूरा कैलकुलेट करने की की लोड़ है, स्मार्ट वर्क करना है आपां, ऑप्शनां देख के। टाइमिंग का खेल है, आपां टाइम बचाना है, ठीक है। ਅੱਡ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਨਾ ਲਿਓ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਔਰ ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ डिटेल दे विच, ठीक है, कि टाइमिंग का की खेड है कंपीटिशन दे विच, ठीक है। चलो तो 243 जोड़ोगे तो आंसर आ गया अपना पहला 370, ठीक है। चलो जी अगे नैक्सट चलते हाँ, दैट इज़ 227 227 227 तो गए 116। इन्हों का पता लग गया कि घटाया जा रहा है, घटाया कितना जा रहा है, जेकर आप देखा 27 7 आ तो 4 आ, 7 ते 4 11। इत्थे देखिए 216 तो गए 95, 16 आ तो 5 आ, 16 तो 5 21, चलो 11 21। उस तो बाद 95 5 आ तो 36 आ, ठीक है, सॉरी 36 नहीं, मैनू देखण दिओ कैलकुलेशन करके, 5 ते 1 3 31 बिल्कुल, ठीक है। 11 हो गया, 11 तो बाद 21 हो गया, 21 तो बाद 31 हो गया। तो हुण उस प्रोसैस दे विच चलदे हैं तो घटा रहा है 11 21 31, ठीक है। तो इत्थे आना चाहिए 41, तो 4 तो 1 गया 3, 6 तो 4 गए 2 तो 123। ऑप्शन पे है अपने कोल ए। ऐसे तरीके नाल अगला जे आप देखिए तो 51 घटा के ही आया होना है, ठीक है, माइनस कर रहे हैं मतलब सक्सैसिवली। उस तो बाद अगला क्वेश्चन आप गल करते हाँ 9वां। तो 9वें क्वेश्चन के तुसीं देखो कि किस टाइप नाल कर रहा है, तुहानूं हर तरीके का क्वेश्चन हाले तक तुसीं देख लो कि कितना वेरीएशन आप हर क्वेश्चन के देखा है। बट एट दी एंड जिहड़ी गल कित्थे मुक रही है, इन्हां 4 चीज़ां ते, ठीक है, जिहड़ी कि मैं तुहानूं शुरू च ही कहा सी कि अर्थमैटिक दे विच आपां इन्हां 4 चीज़ां ते गल करांगे, जिहदे विच की है प्लस माइनस स्क्वायर ते क्यूब बारे गल करांगे। प्लस का मुद्दा होएगा, स्क्वायर का मुद्दा होएगा ते क्यूब का मुद्दा होएगा, ठीक है। प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब, बस इन्ना ही याद रखना आपां। 32 तो गया 61 ते, हुण ना बहुत सारे पता देखो एवें तुहानूं देखदे ही थोड़ा पता लगेगा कि आई वाला है। तुसीं कहोगे मास्टर तो सीरीज़ लैके आया तो उन्होंने तो पता है, छेती छेती करता जा रहा है। तो मैं तुहानूं हैंडलिंग भी सिखावांगा कि किस तरह हैंडल करना है, एकदम रैंडमली कोई सीरीज़ आ जाए तो कोई बड़बोलापन नहीं कि मैं सारा कुछ जानता हाँ, क्योंकि कई बारी शायद तुहाडे मास्टर नूं भी इहो जी सीरीज़ टक्कर जाती है जिहदे ते टाइम बर्बाद हो जाता है, टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, लेके बैठे रहने हैं, सीरीज़ सॉल्व नहीं होंदी, कई बारी उहदा तरीका नहीं लभदा। तो यह किसी नाल भी हो सकता है। बेसिकली आपां पहलां देखते हैं कि कर की रहा है। 32 तो 61 ते गया, जेकर 32 तो 62 ते जांदा तो 30 का गैप सी, 29 का गैप है, 29 का गैप है। हुण उस तो बाद
उस तो बाद आपां गल करिए 61 तो 93 की, 61 तो 93 की जे गल करिए तो इत्थे जिहड़ा गैप है वो किन्ने दा है, 32 का गैप है। ठीक है, तो अगला आपां गैप देखिए तो अगला गैप जिहड़ा 92 तो 186 ते जे जाइए तो वो वाला गैप कासे वड्डा है, किन्ने दा, करीब करीब 86 आ हो गए तो 7 आ हो गए, आ 93 का गैप है। हुण आपां नूं पता किवें चले कि की हो रहा है, तो तुसी थोड़ा जिहा जे नोटिस किया है तो तुसी देखो 32 ते 61, 32 ते 61 नूं जे आपां जोड़ दईए तो इन्हां दोनों का जोड़ जिहड़ा है ना वो कितना बनता है, 93 बनता है, 93, 32 प्लस 61। ठीक है, 93 बन गया। हुण अगला देखते हैं 32, 61, 93, 93 ते 93 186, आ लो जी अगला है 186। कहने का मतलब एडिशन प्रोसैस दे विच चल रहा है, पिछले अखरां नूं जोड़ के। उहदे लई ना मैं तुहानूं एक छोटी सीरीज़ दिना, ठीक है, ताकि तुहानूं पता लग जे। आ तो थोड़ी वड्डे इत्थे अंक लिखे हुए है, जिवें कि आ देखो 3, 5, 8, 13, ठीक है, 21 ते अगला की आना है। ठीक है, तो सिंपल तरीका है, की कर रहा है, तुसी गैप देखते हो, सब तो पहला तुसी देखते हो 2 का गैप है, तुसी देखते हो 3 का गैप है, तुसी देखते हो 8 ते 13 दे विच किन्ने दा गैप है, 5 का गैप है, तुसी देखते हो इन्हां दे विच 8 का गैप है। तो आपां नूं अगे पता नहीं लगता कि गैप की होने वाला है। ठीक है, आपां अगे भी देखते हैं कि इत्थे गैप 1 का है, इत्थे गैप 2 का है, इत्थे गैप 3 का है, तो आपां बाय डिफॉल्ट की कहने हैं कि गैप 4 का ले लीए स्टैप मैथड दे विच। ते 8 ते 4 कितना आ गया, 12, यदा मतलब 21 ते 12 कितना आ गया, 34। तो बिल्कुल तुसी कर सकते हो, आंसर भी सही है। बट यदा ना दूजी अप्रोच की है, देखो 8 ते 5 सॉरी 3 ते 5 8 जोड़ के पिछले 2 जोड़ो, अगला बन गया 8 ते 5 13, आ वाले 2 जोड़ो 13 बन गया, 8 ते 13 जोड़ो 21 बन गया, 13 ते 21 जोड़ो अपना की बन गया, पेन चेंज कर लेना। ठीक है, जेकर आपां इन्हां दोनों नूं जोड़ते हैं तो अपने कोल 34 बन गया। मतलब तुसी स्टैप गैप लै लो, भावें पिछले 2 अंक जोड़ लो तां भी वही आंसर आ रहा है। तो पेपर दे विच की करदा है, 2 भी जोड़ लैंदा है, 3 भी जोड़ लैंदा है, कई बारी पिछले सारे जोड़ लैंदा है, जिवें इहदे च कर रहा। देखो 32 ते 61 जोड़े 93 बनाया, फिर 32 61 93 तीनों जोड़े 186 बनाया। तो हुण तुसी देखोगे आ सारे जोड़ेगा तो 372 बनाएगा। तो हुण पता की करना है, कुछ लग्या ही नहीं क्वेश्चन मार्क। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सीरीज़ का, जिदे विच वो पुछदा है गलत टर्म दसो। हुण क्वेश्चन मार्क तो लग्या ही नहीं सी, दसना की है, ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ दसना है रोंग टर्म, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दसना है रोंग टर्म बारे कि गलत ਕਿਹੜੀ है। तो जेकर ਤੁਸੀਂ जोड़ के देखोगे 186 ਤੇ 186 372 ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ठीक है, तो जेकर ਇਹਨੂੰ जोड़ोगे ना किनू 32 ਨੂੰ 61 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ आ गया 186, ਇੱਥੇ आ गया 372। ठीक है, तो 372 ਤੇ 372 जोड़ोगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ आ गया 4 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ आ गया 7 ਤੇ 7 14 ਦਾ 4 असलाई 1 ਤੇ 744। बट इत्थे की लिखा है 784। यदा मतलब अपने कोल आ वाला क्वेश्चन जिहड़ा है 784 है, ऑप्शन आ वाला चौथा ऑप्शन जिहड़ा है 784 है। ठीक है, इस करके अपने कोल जिहड़ा आंसर रहने वाला है ना वो 784 है। उन्हें पूछा कि गलत टर्म दसो, रोंग टर्म की है, तो रोंग टर्म जिहड़ी है वो 784 है, क्योंकि उत्थे 744 आना चाहिए पिछला जोड़ के। तो अज की वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन, उस तो बाद इसे सीरीज़ तो मैं शुरू करांगा नैक्सट वीडियो दे विच, ते बाकी रहिंदियां सीरीज़ जिहड़ी है आपां ओह डिस्कस करांगे। 5 तो गया 12 ते किन्ने दा गैप है, 7 का गैप है। 12 तो गया तुहाडे कोल किन्ने ते 33 ते, 18 ते 3 किन्ने हो गए, 18 ते 3 हो गए 21। ठीक है, उस तो बाद 33 तो गया 68 ते 8 ते 5 ते किन्ना आ गया 35। तो तुसीं देखो पहाड़े ते चल रहा है 7 21 35। उस तो बाद की होने वाला है, उस तो बाद की होने वाला है आपको नहीं पता, बट फिर भी जेकर तुसी स्टैप गैप तो करना है तो आ 14 है, आ 14 है ना। 7 तो 21 14 का गैप है, 21 तो 35 14 का गैप है। यदा मतलब 35 तो अगे अपने कोल 14 का गैप जेकर आप लवांगे तो आ वाला गैप अपना रहने वाला है 49 का। कहने का मतलब 49 का 7 का गैप, फिर 21 का गैप, फिर 35 का गैप, उस तो बाद की रहने वाला है अपना 49 का गैप। या फिर इस चीज़ में एवं समझ लो कि 7 दूनी 14, 7 तीए 21, 7 चौगे 28,
35 35 तो बाद 42 मतलब एक छੱਡ ਰਿਹਾ है, एक ਛੱਡ के अगे वध रहा 7 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਛੱਡਿਆ 28 ਛੱਡਿਆ 42 ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 49 ਆ ਗਿਆ। मतलब 68 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 49 ਜੋੜੋਗੇ तो 8 3 17 एक कैरी करोगे तो 10 ਤੇ 1 11 117। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी ਤੁਹਾਡਾ आंसर रहने वाला है। तो आ सी अपने कोल अर्थमैटिक सीरीज़ का पहला पार्ट। उस तो बाद मैं अर्थमैटिक सीरीज़ का दूजा पार्ट लैके आवांगा ते आने वाली वीडियोज़ दे विच आपां बाकी सीरीज़ डिस्कस करांगे। तुहाडे प्यार लई तुहाडे सहयोग लई बहुत बहुत धन्नवाद। इसे तरह आपां जुड़े रहांगे। साडी पूरी सारथी टीम वालों तुहानूं हर तरह का कंटेंट मिलेगा, हर एक तरह की वीडियो जिहड़ी तुहाडे लई रैलेवेंट है। थैंक यू, धन्नवाद ते जय हिंद दोस्तों।